आज अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि 2 दिन पहले आज की तारीख यानी 17 सितंबर के लिए इस्तीफे का ऐलान किया गया था। इस्तीफे से पहले होगी विधायक दल की बैठक। सुबह 11 बजे होगी विधायक दल की बैठक, जिसमें अगला सीएम कौन होगा इस पर फैसला हो जाएगा। तो आज दिल्ली को उसका नया सीएम मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं आज दिन भर की दिल्ली की सियासत में क्या हलचल रहने वाली है, क्योंकि बड़ा दिन है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी देने वाले हैं, लेकिन शुरुआत सुबह 11 बजे से आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली है। सबसे बड़ी बैठक है और बैठक में विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। इसका चुनाव होगा। फिर शाम 4:30 बजे पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि एलजी से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। मौजूदा मुख्यमंत्री वही हैं और उसके बाद अपना पद छोड़ेंगे, एलजी को इस्तीफा सौंपेंगे, नए नेता का नाम भी बताएंगे कि दिल्ली का अगला मुखिया कौन होगा। तो आज दिन भर हलचल रहने वाली है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। बताया जाता है कि आज शाम 4:30 बजे एलजी से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। खबर है कि सीएम अरविंद केजरीवाल पद से इस्तीफा देने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में केजरीवाल इस्तीफे के साथ ही विधायक दल के नेता का नाम चुना जाएगा और उनके समर्थन की चिट्ठी तैयार की जाएगी। बताया जाता है कि ये बैठक आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। केजरीवाल अपने इस्तीफे से जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसी का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई। इसके बावजूद उन्होंने काम करना जारी रखा। केजरीवाल के स्टैंड पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप न मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पे साइन करेंगे, न मुख्यमंत्री के कार्यालय पे जाएंगे, तो इससे साफ है कि वो अभी भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल नए सीएम पर 5 नाम सामने आ रहे हैं। इनमें दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत, आतिशी सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता के साथ सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय का नाम शामिल है। तो आज अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सवाल ये उठता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज बैठक में किसका नाम फाइनल होगा बिग वॉल के जरिए पूरी जानकारी। तो बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन और कौन कौन से वो अहम नाम है जो कि इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी, उनका नाम काफी प्रमुखता के साथ निकल कर सामने आ रहा है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ और साथ ही साथ संजय सिंह, जो सांसद संजय सिंह है, उनका भी जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ अगले सीएम के तौर पर दिल्ली के। इसके साथ ही कैलाश गहलोत, मंत्री कैलाश गहलोत, इसके साथ सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय, ये वो नाम है जो कि लगातार अगले सीएम के तौर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के दांव के बाद बीजेपी ने भी दिल्ली में अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है। केजरीवाल की सियासी चाल पर कांग्रेस की भी नजर है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे का बीजेपी को एहसास है कि केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे दिल्ली में सहानुभूति लेना मकसद है और नजर इस सहानुभूति को अगले साल के विधानसभा चुनाव में वोटों में बदलने की है। लिहाजा बीजेपी इसकी काट के तौर पर दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी और करप्शन के मुद्दे को हथियार बनाएगी। जनता की सहानुभूति आम आदमी पार्टी को न मिले, लिहाजा पार्टी शराब घोटाले समेत तमाम मुद्दे को लेकर दिल्ली की सभी 70 विधानसभा और 250 नगर निगम वार्ड के लोगों के घर घर जाकर दस्तक देगी। कभी आप घर जो है वो धरने पर बैठ जाएंगे सरकार छोड़ करके, इस्तीफा दे करके, कभी कहेंगे हम प्रदर्शन करने लगेंगे, कभी कहेंगे कि जो है हम जुलूस निकालने लगेंगे। आपको जनता ने काम करने के लिए दिया है, आप जो है वो धरने पे बैठ जाएंगे। तो इसीलिए ना काम के ना धाम के, सिर्फ धरने पे। इस मामले पर कांग्रेस फिलहाल फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो इस्तीफा दे रहे हैं तो मजबूरी में इस्तीफा दे रहे हैं और मुझे लगता है कि वो किसी और नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में लोग पीएम मोदी की पूजा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीएम ने विश्व में अपना लोहा मनवाया है। संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट आप देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है और आज विश्वकर्मा पूजा भी है। और आज विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस उनके समर्थक किस तरीके से मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वकर्मा का रूप मानकर ना सिर्फ उनकी आरती हो रही है बल्कि उनका दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी ही जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए बाल ब्राह्मण हैं और उनके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक कहें, वो उनको विश्वकर्मा मान करके और उनको दुग्ध का अभिषेक करा रहे हैं, दुग्ध स्नान यहाँ पर करा रहे हैं, उनके लंबी स्वस्थ आयु की कामना को लेकर के। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बाल ब्राह्मण हैं, मंत्रोच्चार, और इस मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस एक तरीके से उनको विश्वकर्मा भगवान का स्वरूप मानकर, विश्वकर्मा भगवान का रूप दे करके और तब उनकी पूजा की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस और आज विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा का दिवस। आप उन्हें विश्वकर्मा मान रहे हैं भगवान मोदी जी को। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। कहीं ना कहीं पूरे देश, पूरे विश्व के लिए यह लोहा है, आधुनिक भारत के लिए। निश्चित तौर पर आज विश्वकर्मा भगवान का रूप हम लोगों ने दिया है, क्योंकि पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के ये विश्वकर्मा अपने आप में लोहा है। मोदी जी के समर्थक उन्हें विश्वकर्मा का स्वरूप मान करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मान रहे हैं और नरेंद्र मोदी को विश्वकर्मा का स्वरूप मानकर उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक विजय का घोष भी कर दिया है नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और सूचना मंत्री आज 9:15 बजे अश्विनी वैष्णव बताया जा रहा है मीडिया को संबोधित करेंगे। और कल प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिन के उनके एजेंडे पर सवाल खड़े करने वालों को जवाब भी दिया था। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। पीएम मोदी ने ये बातें गुजरात में आयोजित अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में कही। अपने 100 दिन के कार्यकाल को लेकर कहा कि एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी ने 100 दिनों की उपलब्धियों को लेकर एक बुकलेट भी जारी किया है। पीएम ने कहा है कि 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और वहीं मोदी सरकार के 100 दिन पर कांग्रेस ने एक वीडियो को जारी किया जिसमें पार्टी ने सरकार को विफल करार दिया। 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है। ये वीडियो कांग्रेस ने जारी किया है। 41 सेकंड के इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी ने मोदी 3.0 के दौरान हुए रेल हादसों से वीडियो की शुरुआत की है, जिसमें 38 रेल हादसों का खास तौर से जिक्र किया है। हालांकि रेलवे ने शुरुआती जांच में पाया है कि रेल हादसे लापरवाही नहीं बल्कि साजिशों की वजह से हो रहे हैं। इसकी जांच जारी है। बहरहाल वीडियो में महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरावट का जिक्र किया गया है। वीडियो में कांग्रेस ने कहा है कि आतंकी हमलों और एयरपोर्ट हादसे और महिलाओं पर अत्याचार के केस का जिक्र किया है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान? प्लान ये है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। और जितनी भी ये सरकार काम कर रही है पप्पू के प्रेशर पंप का पराक्रम है, और अब कह रही कुछ काम ही नहीं हुआ, तो खुद अपने ही कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन में फंसे हुए हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर के चुनावों की कर लेते हैं। गृहमंत्री ने कहा है कि जनादेश के बाद वो आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कल रामबन और किश्तवाड़ इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस के चुनावी एजेंडे पर सवाल खड़े किए। गृहमंत्री अमित शाह ने रामबन और किश्तवाड़ की चुनावी सभा में विरोधियों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां की महिलाओं को जो आरक्षण मिला है उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समाप्त करना चाहती है। मैं आज रामबन की भूमि से घाटी के भाइयों को भी, विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भी, बहनों को भी पूछना चाहता हूं, क्या दिया थे 370 और 35? गरीबी,
भूखमरी, ठंड, बेरोजगारी, गुर्बत और आतंकवाद। अमित शाह ने किश्तवाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। नहीं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अब 2 विधान, 2 प्रधान और 2 झंडे कभी नहीं हो सकते हैं। झंडा सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा होगा। मणिपुर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खुलने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय मणिपुर के लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए आज से एक पहल शुरू कर रहा है, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार राज्य में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोलने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के मुताबिक गृह मंत्रालय मणिपुर के लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके मुताबिक सरकार राज्य में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोलने जा रही है। ये भंडार आज से आम लोगों के लिए खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 21 मौजूदा भंडारों के अलावा 16 नए भंडार खोले जाएंगे। इन 16 नए केंद्रों में 8 घाटी में और बाकी 8 पहाड़ियों में खोले जाएंगे। मणिपुर के घाटी जिलों में खासतौर पर मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। राज्य में पिछले साल से हिंसा हो रही है। हालात पर केंद्र सरकार लगातार नजर रख रही है। हिंसाग्रस्त इलाकों में भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और खबर पश्चिम बंगाल से है। सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की मांगे मान ली हैं। हमने डॉक्टरों की 99% मांगे मान ली हैं, ये कहना है ममता बनर्जी का। आज शाम नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त होंगे। पुलिस कमिश्नर को हटाने के लिए राजी हो गई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हेल्थ सर्विस डायरेक्टर हटाए गए हैं, डॉक्टर काम पर लौटें, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आश्वासन ममता बनर्जी ने दिलाया है। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ कई घंटे तक चली बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की 5 मांगी थी, जिनमें से एक मामले की सीबीआई जांच पहले से चल रही है। बाकी 4 में से 3 मांगों को मान लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की मांग को देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने बैठक में कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। विनीत आज शाम 4 बजे नए सीपी को जिम्मेदारी सौंपेंगे। कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ, जिनके खिलाफ पीड़ित परिवार ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं, उनको भी हटा दिया गया है। पुलिस में बदलाव के अलावा चिकित्सा शिक्षा निदेशक कौस्तव नाइक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक देवाशीष हल्दर को भी उनके पदों से हटा दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों से जुड़े सभी मामलों को देखने के लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में कमेटी बनाई गई। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने न्याय देने की पूरी कोशिश की है। कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए। हम 99% मान लिया। और वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा कि मांगे पूरी होने और न्याय मिलने तक यह हड़ताल जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि ये इस आंदोलन की छोटी सी सफलता है और हमारी पूरी मांगे नहीं मानी गई हैं, इसलिए जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। ये क्लियरली उनको हम समझाया हमने कि हमें जस्टिस और जस्टिस ही चाहिए। हम यह आश्वासन दिलाते हैं कि जब तक जस्टिस हमें पूरा का पूरा ना हासिल हो, ये आंदोलन, ये मूवमेंट चलता रहेगा। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि बंगाल की जनता का मुख्यमंत्री पर से विश्वास उठ गया है, इसलिए ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी इसी मांग को लेकर लड़ाई जारी रखेगी। सिस्टमैटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है, मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। तो जनता का मूड जो है कि मुख्यमंत्री रिजाइन करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उस मांग को लेकर आगे अपनी लड़ाई लड़ेगी, रास्ते पे रहेगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के गलत एक्शन को लेकर आज एक PIL पर सुनवाई होने वाली है। याचिका में कई मांगे एक साथ रखी गई हैं।
बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि जहां बुलडोजर को लेकर गलत एक्शन से नुकसान हुआ है वहां पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से प्रक्रिया के अनुपालन का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके तहत जिला जजों या मजिस्ट्रेट की मंजूरी पर ही देश में कहीं भी बुलडोजर एक्शन की इजाजत मिले। बुलडोजर एक्शन किसके खिलाफ और क्यों लिया जा रहा है, ये भी सार्वजनिक किया जाए। याचिका में मांग की गई है कि बुलडोजर एक्शन को तामील करने वाले अधिकारियों के नाम और पद भी सार्वजनिक किए जाएं। गलत एक्शन की स्थिति में आरोपी अधिकारियों से ही मुआवजे की रकम वसूली जाए। इसके साथ ही उसके खिलाफ उचित कदम उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा जिनमें कई राज्यों में कुछ आपराधिक मामलों के आरोपियों की संपत्तियां ध्वस्त की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई करते हुए सवाल किया था कि महज आरोपी होने के चलते किसी की संपत्ति कैसे ध्वस्त की जा सकती है। एमपी के मंदसौर में कल ईद के जुलूस के दौरान मंदिर पर हुई कथित पत्थरबाजी के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव है। मामले को लेकर मुस्लिम समाज ने आज मंदसौर बंद बुलाया है और इन सब के बीच आज के गणेश विसर्जन के दौरान माहौल ना खराब हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हंगामा कर रहे लोगों की ये तस्वीरें मंदसौर की हैं। लोग कुर्सियां तोड़ रहे हैं, दुकानों के बोर्ड और बैनर पर गुस्सा उतार रहे हैं। ये हिंदू समाज के लोग बताए जाते हैं जो ईद का जुलूस के दौरान अखाड़े के डंडे चलाते वक्त मंदिर से निकल रहे एक शख्स को चोट लग गई। इस पर विवाद शुरू हुआ। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि मंदिर के बाहर पत्थरबाजी भी की गई। प्रशासन से बहुत कड़े शब्दों में कह दिया है कि यदि उनको लगता है कि वो मंदसौर में अमन चैन शांति नहीं बनवा सकते तो हिंदू समाज अपने सामर्थ्य में है, वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लेगा। हम सड़कों पे आकर हमारी लड़ाई लड़ लेंगे, हमारे मंदसौर को बचा लेंगे। मंदसौर में दोनों पक्षों ने कार्रवाई की मांग की है। इस बीच मंदसौर के काजी ने आज बंद का आह्वान किया है। वहीं हिंदू समाज ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मैं सभी पक्षों से बोलना चाहूंगा कि इसमें जो है पूरी शांति व्यवस्था कायम रखे, पूरी स्थिति पूरी नियंत्रण में है, किसी तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाएं और मैं सभी समाजजनों से जो है अपेक्षा करता हूं कि शांति व्यवस्था कायम रखे। और अनंत चतुर्दशी का मौका है, गणपति बप्पा की आज विदाई है। इस मौके पर उमड़ने वाली भीड़ के दौरान गड़बड़ी फैलाने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। 10 दिनों तक बप्पा लोगों के घरों में रहे, श्रद्धा भक्ति के साथ गणपति की पूजा की और अब अनंत चतुर्दशी के मौके पर बप्पा अपने घर लौट रहे हैं। पुलिस को गड़बड़ी फैलाने की खबर मिली है, जिसके बाद मुंबई अलर्ट पर है। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में जिस तरह से पूरे देश में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है, वैसी साजिश मुंबई में भी होने की आशंका जताई गई है। रेल की पटरियों पर खास नजर रखी जा रही है। 12 रेलवे पुलों पर भीड़-भाड़ से बचने के निर्देश दिए गए हैं। जब इस तरह के सोशल मीडिया पर कुछ जो मैसेज या फिर वीडियो आते हैं, उसके बारे में नागरिकों से मेरा अनुरोध रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि इस तरह की अफवाह पे ध्यान देने के बजाय मुंबई पुलिस का हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, हमारे लोकल ऑफिसर हैं, उनसे कांटेक्ट करें और कृपा करके इस तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड न करें। मुंबई में गणपति विसर्जन के आखिरी दिन लाखों लोगों की भीड़ मुंबई के गिरगांव चौपाटी और जूह चौपाटी में होती है। इस बीच क्राइम ब्रांच एटीएस सहित साइबर सेल की टीम एक्टिव हो गई है। पुलिस ने आगाह किया है कि एआई और फेक वीडियो के जरिए फैलाए गए अफवाहों पर ध्यान न दें। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर बैरसिया में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। दावा इस बात का हो रहा है कि बड़े पैमाने पर एक संगठित गिरोह इस षड्यंत्र के लिए काम कर रहा है। हिंदू संगठनों का ये जय घोष है। तस्वीरें एमपी के बैरसिया की हैं, जहां लव जिहाद के और धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद लोग उठ खड़े हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में बैरसिया में जमा हुए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। बताया जाता है कि बैरसिया में हिंदू लड़कियों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। हिंदू नाम रखकर जिहादी मानसिकता वाले लोग इसमें शामिल हैं। कोई आपको कुछ नहीं बताएगा, आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा। आपको प्यार से अपनी बहनों से बात करनी पड़ेगी। अभी 4 मीटर है, 40 और निकलेंगे, लेकिन हम इन रैकेट को खुला नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि 11 सितंबर को 3 बच्चों के परिवारों ने शिकायत की कि कुछ मुस्लिम युवकों ने उनसे दोस्ती की और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। काफी वक्त तक इंतजार करने के बाद जब एफआईआर नहीं दर्ज की गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर हिंदूवादी संगठन इकट्ठा हुए।
बैरसिया थाने का घेराव किया। हालात इतने बिगड़ गए कि कलेक्टर को गाड़ी पर खड़े होकर जनता को शांत करना पड़ा। और इस मामले में पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने हिम्मत दिखाई है। उनकी माने तो ये महज एक लड़की नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। फेसबुक मोबाइल के द्वारा चैट के द्वारा पता चला, धीरे से मोबाइल चेक हुए लोगों को बैरसिया में मोबाइल से लीक हो गए, फ़ोटो खींच लिए थे उन लोगों ने। उसके द्वारा धीरे पता चला, सबको पता चला जिन जिन की बच्चियाँ थी, तो सबने इकट्ठे हुए, बातचीत करी, थाने आए, रिपोर्ट करी और इसी द्वारा 2-3 लोगों ने हमने इकट्ठे होकर रिपोर्ट करी है जिन जिन की बच्चियाँ थी। क्या एक पूरा गिरोह काम कर रहा था इस चीज़ को लेकर, जो हिंदू लड़कियों को इस तरह से नाम बदल कर फंसा रहे थे? काम कर रहा है, इसमें ऐसा ही लगता है कि कोई मुस्लिम इनका गिरोह है जो इस काम को अंजाम देते हैं। जैसे लव जिहाद है, हिंदू लड़कियों को फंसाना है अपन को और उनके साथ जो भी करना वो करना है, इस टाइप का चल रहा है आजकल। तो एमपी के बैरसिया में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र को लेकर बीजेपी ने एसपी को जिम्मेदार बताया और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई में लापरवाही की है वो गलत है। वहाँ एसपी अपराधी है। एक्चुअल में वो भोपाल जो एसपी है उसने अपराध किया है, वो अपराधियों को शरण देते हैं, नहीं तो कार्रवाई तत्काल हो जाती। समाज को इस तरह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एसपी को बता देना चाहता हूँ कि अपराधियों से दोस्ती करना बंद करो, कार्रवाई करो। ये भाजपा की सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, बिरयानी खाने वालों की नहीं। ध्यान रखिए, बेटियों के साथ छेड़खानी की जाएगी ना तो टीआई नहीं एसपी भी हटेगा। घटना पर सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है। ये बात सही है, ये घटना बहुत आपत्तिजनक है। जो दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई होगी ही, पर उसके साथ साथ इस पूरी घटना में क्या कुछ पीछे है, कौन सा ऐसा कोई रैकेट चल रहा है या कोई संगठन है या कोई व्यक्ति विशेष है, उस पर भी जांच होगी और सख्ती के साथ कार्रवाई होगी और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में कहीं भी ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक मकान में चल रही पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका होने से भीषण हादसा हो गया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें शिकोहाबाद के नौशेरा गांव में मचे हड़कंप की हैं, जहां एक पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में धमाकों के बाद चीख पुकार मच गई। विस्फोट की वजह से पास के एक घर की छत भी गिर गई और कई लोग मलबे में दब गए। पुलिस ने मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों का इलाज चल रहा है। यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सब लोगों की टीम ले गई है। उसमें से जो अभी तक बताया गया है कि 6 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की इसमें आकस्मिक मृत्यु हो गई है इस घटना में। धमाका इतना भयानक था कि आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इन घरों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाकर लोगों की तलाश की गई। फिलहाल गोदाम मालिक फरार बताया जा रहा है। रिहायशी इलाके में पटाखा गोदाम को लेकर पुलिस का कहना है मजिस्ट्रेट की ओर से किसी दूसरी जगह पर पटाखों के गोदाम के लिए लाइसेंस दिया गया था। मामले की विस्तृत जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भेड़िया वन विभाग की टीम को धोखा देकर एक बार फिर से भाग निकला। बहराइच में भेड़िए का खौफ कम नहीं हो रहा है। यहाँ भेड़िया एक बार फिर दिखा, लेकिन वो वन विभाग की टीम और लोगों को धोखा देने और भागने में सफल हो गया। डीएफओ के मुताबिक रात होने के कारण हम भेड़ियों को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने जल्दी उसे पकड़ने का दावा भी किया। गाँव में जानवर दिखा था, हम लोग इसीलिए घेरा बनाए और कोशिश किए, पर कोई बात नहीं। फिर अब की बार निकल गए, अगली बार
हो सकता है ऐसे मौका हमको दिन में मिल जाएगा तो हम पकड़ लेंगे उसको। वन विभाग की टीम बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में अब ब्लूटूथ के जरिए खूंखार भेड़ियों को पकड़ने की योजना बनाई गई है। नए प्रयोग के तहत भेड़ियों को ब्लूटूथ के जरिए उन्हीं की आवाज के जरिए पकड़े जाने की योजना है। वन विभाग की टीम दिन रात भेड़ियों की तलाश में जुटी है। अभी तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन छठा भेड़िया अब भी वन विभाग की टीम की गिरफ्त से बाहर है। बहराइच में भेड़ियों के हमलों में अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश से एक अलग मामला सामने आया है। एमपी के श्योपुर में एक महिला मोहल्ले की कीचड़ में दंडवत परिक्रमा करती दिखी। क्या थी महिला की मन्नत, देखिए इस रिपोर्ट में। ये महिला है जानकी बाई। जानकी बाई ने मन्नत मांगी है। जानकी ने गांव के ही पनवाड़ मंदिर तक दंडवत परिक्रमा की। इसके लिए जानकी को कीचड़ और नालियों से भरे रास्तों से मंदिर तक जाना पड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये परिक्रमा अपनी मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि सरपंच सचिव अतर सिंह की सद्बुद्धि के लिए की। इन लोगों को शर्म नहीं आई। मैं ऐसे कीचड़ में पेड़ भर रही थी तो इनका नेक लाज तो आनी चाहिए कि भाई ले अपन जो जाइए बनवा दिए। जन प्रतिनिधियों को जगाने का ये तरीका जानकी ने अपनाया, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा। आरोप है कि सरकारी सुविधाओं का भी लाभ पंचायत सचिव ने किसी को नहीं दिया, जिससे करहाल आदिवासी विकास खंड के सूखाखार मोहल्ले के लोग बेहाल हैं। तो इसमें जानवर भी नहीं रह सकते, मैं इंसान कैसे रहेंगे बताओ। पूरी बाकर का तो ये फर्श होना चाहिए और नाली बंदनी चाहिए और आवास मिलनी चाहिए सूखाखार मोहल्ला में पूरी। इनको अधिकारी कहते हैं हमने सबको आवाज दे दिया, तो ये दिख रही है हमने छिपा लिया है आवास है। और बाढ़ बारिश में खबर देश के हालात से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले में घाघरा नदी के बर्फाए कहर की हैं। शारदा और गिरजा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी को छोड़े जाने के बाद से हालात खराब हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। ऐसे ही एक सरकारी स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं। नदी के पास मौजूद सरकारी स्कूल पूरे पानी में समा गया। हालांकि खतरे को देखते हुए स्कूल को पहले ही खाली करा लिया गया था। बलिया में भी गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तस्वीरें बलिया के महावीर घाट की हैं, जो इस समय बाढ़ की चपेट में है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। लोगों के लिए नाव की व्यवस्था करा दी गई है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से कई इलाकों में कई फीट तक पानी भरा है। डीएम और दूसरे अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। छोटा बघाड़ा समेत कई इलाकों का एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हालात पर नजर रख रही है। बाढ़ की वजह से खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को लोगों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। और खबर बिहार से है। बिहार के जमुई में पुल का पिलर धंसने से हड़कंप मच गया। बाढ़ की वजह से पुल को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। जमुई में पानी की तेज बहाव के कारण सोनो चोरहट बेली पुल का एक पिलर धंस गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से एक बार फिर कई पंचायतों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। पुल हम लोगों की लाइफ लाइन है और ये जिंदगी का सवाल है हम लोगों का। फिर हम लोग डिबरी युग में चले जाएंगे, जो पुराने जमाने में हम लोग डिबरी युग में रहते थे। एसडीओ ने हालात का जायजा लेने के बाद कहा कि नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर और कटाव के चलते एहतियातन पुल को बंद कर दिया गया है और पुल से आवाजाही को भी रोक दिया गया है। एहतियाती रूप से इसको अभी कुछ देर के लिए ब्लॉक किया गया है, जितने में पानी की पहाड़ी नदी है, तेजी से पानी निकल भी जाता है। तो जब तक पानी निकल नहीं जाता, फ्लो थोड़ा कंट्रोल नहीं होता, तब तक के लिए इस रास्ते को बंद किया गया है। कुछ देर में आवागमन पुनः इसको चालू कर दिया जाएगा। सोनो चुरहट के बीच बरना नदी पर बना काजवे पिछले साल क्षतिग्रस्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर क्षतिग्रस्त काजवे पर लोहे का बेली पुल बनाया गया था। भारत और अमेरिका के सैनिक युद्धाभ्यास इस वक्त कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास साल 2004 से हर साल भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता रहा। राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर ये भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये सैन्य युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा।
दोनों देश रक्षा सहयोग बढ़ाने के तहत अभ्यास के दौरान आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट के एक बटालियन के 600 जवान भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की ओर से 11वें एयरबोर्न डिवीजन की 1 से 24 बटालियन के सैनिक युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास का मकसद संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास में आतंकवादी कार्रवाई के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया, संयुक्त योजना और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किए जा रहे हैं। और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन कौशल चौधरी गैंग ने इंग्लैंड में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। उसने एक बिजनेसमैन के बंगले पर हमला करने का दावा किया है। ये सीसीटीवी फुटेज इंग्लैंड की है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप गमछे में देख रहे हैं, उसमें उसने हथियार छिपाए हैं। दूसरे सीसीटीवी फुटेज में ये साफ है। बताया जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन कौशल चौधरी गैंग का करीबी है, जिसमें इंग्लैंड में एक बिजनेसमैन के बंगले पर हमला किया। बिजनेसमैन लॉरेंस गैंग का करीबी बताया जा रहा है। इंग्लैंड के वेटली क्रिसेंट इलाके की यह घटना बताई जा रही है। कौशल चौधरी गैंग ने इस बिजनेसमैन के घर के बाहर आगजनी भी की और लग्जरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कौशल चौधरी गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि इस वारदात को उसने अंजाम दिया है। अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान दिल्ली बॉर्डर पर हाईवे किंग होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इसकी जिम्मेदारी भी कौशल चौधरी गैंग ने ली है। पोस्ट में दावा किया गया कि जो हमारे एंटी गैंग से जुड़ेगा उसे इंडिया और इंडिया के बाहर कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। जांच एजेंसियां इस घटना और पोस्ट की सच्चाई पता लगाने में जुटी हैं। आपको बता दें कि कौशल चौधरी हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है और फिलहाल भोंड सिंह जेल में बंद है। उस पर करीब 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इधर पोलैंड के कई इलाके और अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ ने जमकर तबाही मचा के रखी है। पानी में सब कुछ डूब गया है। तस्वीरें पोलैंड की हैं, जहां से आई बाढ़ के एयर व्यू की तस्वीरों में पोलैंड के न्यासा शहर में हुई तबाही दिख रही है। पूरा शहर बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। वीडियो से बाढ़ से मची तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पोलैंड से आए जानलेवा और भीषण सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाते दिख रहा है। कारें और भारी सामान पानी में पत्तों की तरह लुढ़कते दिख रहे हैं। पोलैंड सरकार ने तबाह हुए इलाकों के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। कई इलाकों में सड़कें मलबे और कीचड़ से भर गई हैं। पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और हजारों लोग हालात के चलते अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मूसलाधार बारिश के कारण भारी बाढ़ आ गई। सड़क पर और घरों में पानी ही पानी दिख रहा है। गाड़ियां, घर सब पानी में डूबे दिख रहे हैं। साउथपोर्ट में भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ आ गई, जिसमें कई कारें पानी में डूबी दिख रही हैं। कैरोलिना बीच के एक स्टेशन पर 12 घंटे में 18 इंच की भारी बारिश होने के बाद प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान किया। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में विधायक निवास परिसर में शव मिला है। विधायक निवास परिसर में युवक का शव मिला है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं, पुलिस ये कह रही है। और युवक के शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है, किसका ये शव है। और ज्यादा जानकारी हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा दे रहे हैं। पंकज, विधायक निवास पे एक शव मिला है, क्या जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, यहाँ कई विधायकों के रहने के लिए कई सारे यहाँ बने हुए हैं परिसर। उसी में से एक है OCR बिल्डिंग। उसी में सीढ़ियों के पास करीब 28-29 साल के एक युवक की लाश मिली है। लाश पर कुछ चोट, उस पर बॉडी पर चोट के भी निशान है। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ना उसके पास से कोई मोबाइल फोन मिला, ना कोई वॉलेट मिला, ना कोई पहचान पत्र मिला जिससे उसकी पहचान हो पाए। तो यहाँ पर पुलिस अभी इस पूरे बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर कौन हो सकता है, क्या वजह हो सकता है। आपको एक बात और बताऊं कि OCR बिल्डिंग की छत से ना एक जमाने में आज से 7-8 साल पहले कई लोग छत से कूदकर नीचे खुदकुशी कर लिया करते थे। लेकिन पुलिस ने अभी तक ये नहीं माना है कि ये नौजवान कौन है और इसकी हत्या हुई है या इसने खुदकुशी की। और चोट के निशान भी पंकज बताया जा रहा मिले। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए पुलिस ने अभी जांच में ये कहा कि अभी फाइनली नहीं कहा जा सकता कि मौत की वजह क्या रही है। जी, शुक्रिया आपका पंकज जानकारी देने के लिए। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया, युवक के शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है।